हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एजुकेयर में स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे क्लास 8th एनसीईआरटी हनी ड्यू, जिसके ऑलरेडी 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आज हम इससे आगे का डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे थे कि जो जिम मार्क्स पर्सन है उसने क्या किया, अपनी वाइफ के लिए लेटर लिखा। लेटर में आगे क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, द टाइम केम एंड ऑल्स टू शून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी नो इट वॉज ऑल ओवर। देखो, द टाइम केम मतलब वो समय आ गया, एंड ऑल टू शून जल्दी वो समय आ गया, व्हेन द गेम वॉज फिनिश जब क्या था, हमारा जो फुटबॉल मैच था वो क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस, मतलब जो क्या था हमारे पास, स्नैप्स मैंने बोला था कि जो पेय पदार्थ थे वो क्या हो गया, और रम जो उनके पास थी, जो सॉसेज था वो पहले ही क्या हो चुके थे, ख़त्म हो चुके थे। एंड वी नो इट वाज ऑल ओवर, हमें पता था कि ये सब चीज़ें पहले ही क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। ओके, सो आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड वी वुड सी हिज फैमिली अगेन सून। आई विस्ड हिम्स, हैंस मतलब मैंने क्या किया, जो हैंस वुल्फ था उसको क्या किया, विश किया, और उसे बोला कि आई होप्ड, मुझे आशा है कि आप जल्दी ही कहाँ जाएंगे, अपने घर जाएंगे और अपनी फैमिली को फिर से मिल पाएंगे। दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम, यानी अब जो हमारी क्या है, जो लड़ाई है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और अब हम सभी कहाँ चले जाएंगे, घर चले जाएंगे। आई थिंक दैट इज वट एवरी सोल्जर वांट ऑन बोथ साइड, हैंडफुल्स सेट। अब देखो, जो हैंड्स उल्फ था उसने बोला कि हाँ, आई थिंक मुझे लगता है कि जो वट एवरी सोल्जर मतलब जो चीज़ तुम बोले वही क्या है, प्रत्येक सोल्जर यही चाहता है, बोथ साइड से, दोनों साइड से, कि हम लोग क्या जाए, मतलब अपने अपने इस वार जो हमारी क्या है, हमारी जो क्या लड़ाई, इसे ख़त्म करें और ख़त्म करने के बाद घर चले जाए। तो हैंस वुल्फ ने कहा कि टेक केयर जिम मैकपर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू। ना तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस मोमेंट को कभी भूल सकता हूँ, और ना ही तुम इस मोमेंट को भूल पाओगे। ही सैल्यूटेड, उसने क्या किया, सैल्यूट किया, एंड वॉक अवे फ्रॉम वंस फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फैट। ठीक है, और क्या हो गया, मेरी तरफ से धीरे धीरे क्या है, आगे की तरफ बढ़ने लग गया। अनविलिंगली का मतलब है मुझे ऐसा लगा कि वो मुझे छोड़ के नहीं जाना चाहता है। जैसे ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ the hundred of grey coated man drifting back towards their trenches. He turned to wave, जैसे ही क्या है वो बीविंग करने के लिए या फिर बाई करने के लिए मुड़ा, और उससे धीरे धीरे क्या है, 100 मतलब सैकड़ों जो आर्मी मैन थे ग्रे कोट वाले, वो भी किस तरफ मुड़ गए, अपने ट्रेंचेस के तरफ मुड़ गए। ओके, सो दैट नाइट बैक इन अवर डगआउट ही वी हर्ड देम सिंगिंग अ कैरोल एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुल। दैट नाइट यानी उस रात की बात है, बैक इन अवर डगआउट्स। देखो, जो डगआउट्स होता है वो आर्मी वालों का क्या होता है, आर्मी वालों को क्या होता है, एक ऐसी चीज़ होती है, हम ये कह सकते हैं कि अंडरग्राउंड रहने के लिए होता है। मतलब आर्मी वालों का अंडरग्राउंड रहने के लिए जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, डगआउट कहते हैं। तो हमने क्या सुना, सिंगिंग का कैरोल, कैरोल एक प्रकार का सॉन्ग है। ओके, एंड सिंगिंग क्वाइट ब्यूटीफुल, मतलब वो बहुत ही अच्छी तरह से उसे क्या कर रहे थे, गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट, मतलब वो गाना जो था उसका नाम क्या था, स्टिली नेस्ट और साइलेंट नाइट। Our boys gave them a rousing chorus of while shepherd watched। ठीक है, तो हमारे जो बॉयज़ थे, हमारे जो क्या थे, आर्मी मैन थे, उन्होंने भी क्या किया, कोरस के रूप में, मतलब बदले में वो सॉन्ग आया। वी एक्सचेंज कोरल फॉर अ while एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने क्या किया, एक दूसरे के मतलब जो मनोबल बढ़ाने के लिए या फिर एक दूसरे पीस शांति के लिए हमने क्या किया, एक्सचेंज का मतलब कभी उन्होंने गाया कभी हमने गाया, तो बाद में हम सभी के सभी क्या हो गए, बिल्कुल साइलेंट हो गए। ओके, सो वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल अ टाइम आई विल ट्रेजर एज आई लॉन्ग आई हैव। वी हैड मतलब हमारे पास जो क्या था, वो समय ऐसा था, पीस मतलब शांति का बहुत ही अच्छा समय था, और इस टाइम को मैं मतलब क्या रखूँगा, अपने पास एक सजो के रखूँगा, या फिर एक ट्रेजर का मतलब है कि ये एक प्रीसियस टाइम, मतलब एक इतना इम्पोर्टेंट टाइम कि एक धरोहर के रूप में मैं क्या करूँगा, अपने पास रहूँगा जब तक कि मैं क्या हूँ, जिंदा रहूँगा। Now, dearest Coney, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. Dearest Coney, प्रिय कोनी, ये जो क्या है, जो ये वार है वो क्या होगी, जो नेक्स्ट ईयर तक क्या होगी, ये कुछ भी नहीं हो चुकी होगी, जैसे हम क्या होंगे नेक्स्ट ईयर तक इसे भूल चुके होंगे, लेकिन ये हमारे दिमाग में कैसे रहेगी, एक टेरेबल मतलब एक भयानक या भयावक
याद के रूप में क्या रहेगी, हमारे पास रहेगी। ओके, सो आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। अब मैं जानता हूँ कि आज हम दोनों आर्मी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं, मतलब पीस, शांति बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। ओके, वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। वी शैल बी मतलब यहाँ पर किसके लिए, अपनी वाइफ के लिए कह रहे हैं जिम मार्क्स पर्सन, कोनी के लिए कि वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, मतलब हम जल्दी ही क्या कर पाएंगे, अब मिल पाएंगे, क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो ख़त्म हो चुकी है, हम दोनों में शांति हो गई है, संधि हो गई है। ओके, आई एम श्योर ऑफ इट मतलब मैं तुमसे क्या करता हूँ, इस बात से श्योर हूँ, या फिर क्या है, मैं तुमसे क्या करता हूँ, वादा करता हूँ। ठीक है, तो यूर लविंग जिम मतलब आपका प्रिय जिम। तो यहाँ पर लेटर क्या होता है, जो जिम मार्क्स पर्सन का लेटर होता है ये खत्म हो जाता है, डेरिस्ट कोने अपनी वाइफ कोने के लिए। चलिए, सो इसके बाद जो थर्ड वाला पोर्शन है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई थिंक अभी आप सभी को जो ये लेटर है, लेटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।